दुनिया का अगर सबसे बड़ा अगर कोई ब्लंडर और झूठ बोलने वाली पार्टी है तो ये आरजेडी है। मैं झूठों के सरताज, आरजेडी के युवराज, झूठ पे टिकी हुई इनकी राजनीति, बिहार की देवतुल्य जनता इस विधानसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देगी। 15 साल इन्होंने राज किया, बिहार को इन्होंने अंधेरा दिया, लालटेन होते हुए भी लालटेन जलने नहीं दिया। आप जब नौकरी देंगे तो बिहार की देवतुल्य जनता का घर और उसका द्वार तक की रजिस्ट्री करा लेंगे, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। ये वो दौर था जहां पर बिहार की देवतुल्य जनता बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन डर के मारे माँ अपनी साया से अपने बच्चे को छुपा के रखती थी और कहती थी कि बेटा पढ़ाई लिखाई बाद में हो ना हो कोई नहीं जानता, तुम्हारी जिंदगी बची रहनी चाहिए, क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब विपक्ष की तरफ से भी घोषणाएं तेज हो गई हैं। पहले माई बहन मान योजना, जिसके बाद हर घर सरकारी नौकरी, और अब माँ बेटी योजना, और साथ साथ हर जीविका दीदियों को 30,000 रुपये महीना देंगे, ऐसा तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं। बात करेंगे सीधी बातचीत के लिए बीजेपी से सौरभ चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। सर, तेजस्वी यादव की एक नई योजना अब सामने आ रही है। पहले माई बहन मान योजना थी, अब माँ बेटी योजना, 30,000 रुपये, क्या कहेंगे? झूठों के सरताज, आरजेडी के युवराज, झूठ पे टिकी हुई इनकी राजनीति, बिहार की देवतुल्य जनता इस विधानसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देगी। 15 साल इन्होंने राज किया, बिहार को इन्होंने अंधेरा दिया, लालटेन होते हुए भी लालटेन जलने नहीं दिया। शाम के समय कैसे एक माँ अपनी बेटी को छुपाती थी, किस तरीके से एक पिता अपने दरवाजे के बाहर द्वार पे सोता था कि मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरी बेटी मेरी बीवी को कोई कुछ ना कर सके। ये वो राज था जहाँ पे एक आईएएस और आईपीएस भी अपने घर और अपने परिवार की इज्जत बचाने में सक्षम नहीं थे। बिहार में वो दौर था जब आम जनता रोड नहीं खोज पाती थी, पता ही नहीं चलता था कहाँ खेत है और कहाँ रोड है। खेत के जो है ढलान को पकड़ते हुए लोग कहते थे कि ये खेत है और ये ढलान है। वो दौर था जहां पर बिहार की देवतुल्य जनता बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन डर के मारे माँ अपनी साया से अपने बच्चे को छुपा के रखती थी और कहती थी कि बेटा पढ़ाई लिखाई बाद में हो ना हो कोई नहीं जानता, तुम्हारी जिंदगी बची रहनी चाहिए, क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। रोड पे चलते हुए लड़कियों का अपहरण हो जाता था। 2-2 साल तक भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां पे इस तरीके का जंगल राज था। इस बिहार को इन्होंने अंधकार में डाला और वो कहते हैं हम माई बहन योजना देंगे। जिन्होंने अपने घर की बहू की इज्जत नहीं की, वो बिहार की देवतुल्य माताएं और बहनों की क्या इज्जत करेंगे? वो युवाओं की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं घर घर सरकारी नौकरी देंगे। दुनिया का अगर सबसे बड़ा अगर कोई ब्लंडर और झूठ बोलने वाली पार्टी है तो ये आरजेडी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी ने जब नौकरी दिया ना तो उन्होंने जमीन लिखवा लिया, और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं ये बात, आप जब नौकरी देंगे तो बिहार की देवतुल्य जनता का घर और उसका द्वार तक की रजिस्ट्री करा लेंगे, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। नौकरी नहीं देंगे? नौकरी इनके पिताजी ने 15 साल में क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार में आने के बाद 2 साल 2.5 साल हमें लगा बिहार की देवतुल्य जनता को समझाने के लिए कि सुशासन और विकास की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले भोजन दिया ताकि घर के बच्चे निकलकर भोजन के बहाने स्कूल जाए, पोशाक दिया, साइकिल दिया, उनको छात्रवृत्ति योजना दिया, तब जाके आज बिहार स्टेबल है। आज ये दिल्ली से जब लौट कर आए क्रिकेट खेलकर, तो इन्होंने जब देखा बिहार को, बिहार के इंफ्रा को देखा, बिहार के डेवलपमेंट को देखा, तब इनको जाके समझ में आया कि जंगल राज में इनके पिताजी ने बिहार को किस अंधकार में फेंक दिया था। वहाँ से एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सुशासन और विकास की सरकार ने एक नई रफ्तार पकड़ी। इनके पिताजी के टाइम 26,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट होता था जंगल राज के टाइम पे, आज 3,17,000 करोड़ का बिहार सरकार का बजट है। 13% वृद्धि हुई है। ये नेतृत्व दिखाता है कि सुशासन और विकास किस तरीके से बिहार में लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। आपने कहा कि 15 साल में उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव हर बार अपने 17 महीने का कार्यकाल गिनवाते हैं जब वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो साफ तौर पे कहते हैं युवाओं को रोजगार मैंने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के कौन सी किताब पढ़कर आए हैं, या तो वो भी राहुल गांधी की तरह इटली की किताब पढ़ते हैं? अरे उप मुख्यमंत्री के पास
किस हैसियत से वो सरकारी नौकरी दे सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ये पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी एग्जीक्यूशन थी। किसी भी योजना को बनाने में समय लगता है। उनको क्या पता योजना क्या होती है, उनको क्या पता नीयत क्या होती है। उन्होंने तो हमेशा लूट मचाया, उन्होंने तो बिहार को हमेशा अंधकार में डाला। इस पूरी योजना का क्रेडिट एनडीए की सरकार को जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत डबल इंजन की सरकार को जाता है। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में एनडीए का क्या होने वाला है, क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। मैं आपके माध्यम से बिहार की देवतुल्य जनता को कहना चाहता हूं, बिहार की धरती शौर्य, वीरता, पराक्रम की धरती है। बिहार की धरती ये जानती है कि देवतुल्य जनता के लिए किसने दिन रात काम किया है। घर घर तक किस तरीके से रोजगार युवाओं के लिए उन्होंने हर तरीके का, चाहे वो खेत हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे वो किसी भी खेल खिलाड़ी का विषय हो, चाहे इंफ्रा का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो डिजिटल का विषय हो, चाहे वो बिहार को उन्नति और तरक्की देने का माध्यम हो। आज बिहार के अंदर मेट्रो चल रही है। हमारा बिहार आज पटना मेट्रो सिटी के नाम से जाने लगा है। क्या ये अगर 40 साल भी राज करते ना तो ये बिहार को और अंधेरे में ले जाके छोड़ देते। अब किसी को भी लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने घर घर बिजली दिया है, घर घर पानी पहुंचाया है, घर घर शिक्षा दी है। किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। ये झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव को मैं खुले मन से ये बात कहता हूं आपके माध्यम से, बिहार की देवतुल्य जनता एनडीए को 200 प्लस से ज्यादा सीटें देकर आपको इतनी दूर फेंकने वाली है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल रहेगा, इस बार के चुनाव को लेकर विपक्ष का आरोप है कि आप लोग इतना डर गए हैं कि अब उन लोगों के नामांकन रद्द करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बात का रिप्लाई स्पेशली तेजस्वी यादव को देना चाहता हूं। आपने कहा कि नामांकन रद्द करा रहे हैं। अरे तो आपके जो नेता है, आपने जिसको कैंडिडेट बनाया है, जब उनका ही विश्वास आप पे नहीं है एक नेता के तौर पे, तो आप वो दूसरों के दरवाजे पर जाके क्यों रो रहे हैं? आपके नेतृत्व में अगर क्षमता होती तो आपके एमएलए और आपका कैंडिडेट आपके साथ खड़ा होता, ना कि दूसरी पार्टी की विचारधारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ कदम से कदम मिला के चलता। भारतीय जनता पार्टी कभी जोड़ और तोड़ की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन की राजनीति करती है। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सत्ता को सेवा का रूप दिया है। आपके नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके द्वारा चुने गए कैंडिडेट आपके साथ खड़े हो सके। चलिए, तो तेजस्वी यादव में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके कैंडिडेट्स उनके साथ खड़े रहे। सौरभ चौधरी ने बहुत बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव को लेकर, और लगातार बयानबाजियों के साथ साथ योजनाएं भी लगातार तेजी से बढ़ रही हैं विधानसभा चुनाव से पहले। बाकी पूरे वीडियो को लेकर, उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।